हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मी मोना। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। आज की तारीख है 18 फरवरी। तो 18 फरवरी में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को हम देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम 18 को है। इसके साथ ही उसके लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका एग्जाम 18 के बाद यानी 19, 20 या उससे आगे के टाइम में जिनका एग्जाम आने वाला है, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि बात कर रहा है नियमित की। जहाँ पे नियमित कर देगा वहाँ पे लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। लॉर्ड रिपन ने 1981 ईस्वी में नियमित जनगणना शुरू की थी। लेकिन सबसे पहले जनगणना किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने किया था। अगर पूछेगा सबसे पहले जनगणना किसने कराया था, तो लॉर्ड मेयो ने कराया था। लेकिन इन्होंने नियमित जनगणना अच्छे से जनगणना नहीं कराई। यानी नियमित जनगणना कराया किसने? 1981 में रिपन ने कराया था, जो प्रत्येक 10 साल पे जनगणना का प्रावधान है, जो कि अभी तक चलता आ रहा है 10 साल पे। ओके, अगले प्रश्न को हम देखेंगे कि प्रसिद्ध नाटक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? तो कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कमलिनी और नलिनी जो है ये दोनों बहनें हैं और ये कथक में बनारस घराना शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ओके, अगले प्रश्न को हम देखेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जिनका भी एग्जाम आज था कमेंट में बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया है, या इससे पहले भी आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप अपने कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी एग्जाम कैसी गई। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित है? सविता पुनिया आपको याद होगा कि जो सविता पुनिया है ये जो है हरियाणा से, आपने मूवी में भी देखा होगा। तो सविता पुनिया जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। हरियाणा की ये सिरसा जिले से संबंधित है। ओके, अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि भारत में संविधान, ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, इसके तहत जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। अगर प्रश्न पूछ दे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था। वही इसके तहत क्या जोड़ा गया था? तो इसके तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। अब ये पूछ दे अगले वाले एग्जाम की, मौलिक कर्तव्य को कहाँ रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है 51 के ए में। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि बाद में 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कुल मिला के कितना हो गए? 10 और 1 11 मौलिक कर्तव्य आपके वर्तमान में हैं। और ये कहाँ है? तो 51 के ए में है। और 51 का ये क्या आता है? तो नीति निर्देशक तत्व के बाद, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में, उसके जस्ट बाद 51 का ये आता है। ठीक है, उसी में इसको जोड़ा गया है। और वहीं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो होता है ये दोनों बहुत अलग है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आता है 51 का ये, यानी भाग 4 के बाद। वही मौलिक अधिकार जो होता है ये आता है भाग 3 में। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि साल 2020 में भारत की मृत्यु दर क्या थी? प्रश्न पूछ रहा है कि मृत्यु दर के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। अब मृत्यु दर को चेक कैसे करते हैं? तो मृत्यु दर को चेक करते हैं 1000 व्यक्ति पे साल भर में कितना मतलब मर गया, उसके हिसाब से मृत्यु दर को निकाला जाता है। तो 2020 में भारत की मृत्यु दर जो थी वो 7.3 थी। वहीं बात करें अगर हम पास्ट में ले जाते हैं इसको, तो पास्ट में 1971 में मृत्यु दर कितनी थी? 16.7 थी। यानी 1971 में 1000 व्यक्ति पे कितने लोग मर रहे थे? 1000 व्यक्ति पे मर रहे थे 16.7, यानी 16 दशमलव कुछ लोग मर रहे थे। समझ लीजिए 16.5 लोग मर रहे थे, यानी समझो समथिंग 17 लोग मर रहे थे। वहीं अभी की बात कितनी है? तो अभी मात्र 7 लोग मर रहे हैं। तो ये बहुत कम है ना, कि अभी बहुत कम लोग मर रहे हैं, पहले ज़्यादा लोग मरते थे। तो यही बताया जा रहा है कि 2020 के बीच में 1971 से 2020 के बीच मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। ठीक है, अभी कितना है आप याद रखिए, 7.3। वहीं 1971 की मतलब बात करेगा तो 16.3 थी। आप इसको नोट कीजिएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि
वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको देख लीजिए। राजेश कुमार सिंह जो है ये वर्तमान में है रक्षा सचिव। ओके। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा, विवाह, ट्रेड यूनियन और गोद लेना। आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया होगा, मुझे लगता है शिक्षा ही दिया होगा, तो इसको आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि समवर्ती सूची में शिक्षा, विवाह, ट्रेड यूनियन और गोद लेना ये सभी समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची का अर्थ क्या होता है? तो समवर्ती सूची का अर्थ होता है कि इस पे केंद्र भी अपना कानून बनाएंगे और राज्य भी अपना कानून बनाएंगे। एग्जाम्पल में मोदी जी भी अपना कानून बनाएंगे और राज्य यानी अगर आप बिहार से हैं तो नीतीश कुमार जी भी इस पे अपना कानून बनाएंगे। इसे ही हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची का उल्लेख किस में किया गया है? तो समवर्ती सूची का उल्लेख जो है वे 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। वर्तमान में कितनी अनुसूची है हमारे पास? तो 12 अनुसूची जो है हमारे संविधान में उल्लेख उसका किया गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में लोहे की अवधि क्या थी? यानी प्राचीन भारत में जो लोह युग थी उसकी अवधि क्या थी? तो उसकी अवधि थी 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व। ठीक है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1556 से 1961 किस मॉडल पे आधारित थी? ये प्रश्न पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये थी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ओके। अगले प्रश्न को देखते हैं कि खाक छानना। ये प्रश्न जो है गलत लिखा हुआ है, इसमें था कि खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है भटकना, मारा मारा फिरना और गलियों में भटकना। ये तीनों जो होता है खाक छानना का अर्थ होता है। तो आप लोगों को इन तीनों में से जो भी दिया होगा आप लोगों के आंसर में, वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि नारी शब्द के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? ऐसा प्रश्न पूछा था। तो नारी शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो होता है महिला, विनीता, कामनी, ललन, ललना होता है, रमणीकांता होता है, अबला होता है और सुंदरी होता है। औरत तो आप सभी जानते ही होंगे। तो इन सभी में जो भी आपका दिया होगा, ठीक है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि अनेक शब्द को एक शब्द दे। ये प्रश्न में पूछा था। तो इसमें पूछा था जो इस लोक का नहीं हो, जो इस लोक का नहीं है इसको क्या बोलेंगे? तो जो इस लोक का नहीं है उसे हम बोलेंगे अलौकिक, यानी इस लोक का नहीं है। अगर बोलेगा जो इस लोक का है, अगर ये पूछा होगा तो इसका होता है लौकिक। जितने प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे मैंने उनका विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट में अपनी राय रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।